नमस्कार। आप सबका मेरी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप मेरे वीडियोस और नोट्स का अध्ययन करके अपना ज्ञानवर्धन तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ इस नॉलेज को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके अपने और परिवार के स्वास्थ्य और पोषण स्तर की गुणवत्ता में भी सुधार कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संपूर्ण जीवन में पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी पर्याप्तता, कमी या अधिकता का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वयस्क स्त्री के जीवन की कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती हैं जिनमें उसके पोषण स्तर और पोषण आवश्यकता का प्रभाव ना सिर्फ उस पर बल्कि उससे पोषण प्राप्त कर रहे प्राणी पर भी पड़ता है। आज के मेरे वीडियो का विषय है गर्भावस्था में उचित पोषण का महत्व, और यह इसी तथ्य पर आधारित है। वयस्क स्त्री के जीवन में दो अवस्थाएं ऐसी आती हैं जबकि शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता सामान्य अवस्था से बहुत अधिक हो जाती है। ये अवस्थाएं हैं गर्भावस्था या प्रेगनेंसी तथा धात्रीवस्था या लैक्टेशन। गर्भावस्था वयस्क स्त्री के जीवन की वह अवस्था है जब शरीर के अंदर अजन्मे शिशु यानी भ्रूण की वृद्धि व विकास होता है। भ्रूण की वृद्धि व विकास के भरण पोषण के लिए स्त्री के शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन तथा बढ़ता हुआ भ्रूण स्त्री के लिए अपेक्षित पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी को अनिवार्य बना देता है। अतः गर्भ धारण करते ही स्त्री पर गर्भस्थ शिशु के पोषण की जिम्मेदारी या दायित्व आ जाता है, क्योंकि वह यानी गर्भस्थ शिशु पोषण का 100% अंश माँ द्वारा प्राप्त करता है। मातृत्व यानी गर्भावस्था हर महिला के जीवन में शारीरिक और मानसिक के साथ पोषण की दृष्टि से भी परिक्षणात्मक चरण होता है। गर्भावस्था की अवधि 9 माह या 270 दिन की होती है। यह वह अवधि है जब शिशु या गर्भस्थ शिशु या भ्रूण माँ के शरीर से पोषण प्राप्त कर वृद्धि एवं विकास करता है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। अतः गर्भावस्था में स्त्री का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था हालांकि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें स्त्री के शरीर में कई जटिल परिवर्तन आते हैं। जन्म पूर्व यानी 9 माह तक शिशु पोषण हेतु पूर्ण रूप से माँ पर आश्रित रहता है। अतः गर्भवती स्त्री का पोषण इस प्रकार का होना चाहिए जो माँ के साथ साथ गर्भस्थ शिशु की भी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। प्रत्येक माँ चाहती है कि वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। इसके लिए यह आवश्यक है
कि माँ का अपना स्वास्थ्य भी अच्छा हो। पौष्टिक और संतुलित आहार लेने से माँ का प्रसव ठीक से होता है, उसे उसमें कोई कठिनाई नहीं आती तथा उसके शिशु की वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। सुपोषित माँ का गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था की पूर्ण अवधि प्राप्त करके ही जन्म लेता है। गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण किया गया आहार पाचन के पश्चात रक्त द्वारा प्लेसेंटा तथा गर्भनाल से होता हुआ शिशु के शरीर में प्रविष्ट होता है। यदि माता का आहार संपूर्ण रूप से पौष्टिक और संतुलित होगा तो गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, माँ को पोषण का शिकार नहीं होगी तथा शिशु का समुचित वृद्धि और विकास होगा। लेकिन यदि माँ का आहार असंतुलित और अपौष्टिक है तो इसका दुष्प्रभाव माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ता है। अनुचित पोषण होने से अधिकांश शिशुओं का जन्म समय से पूर्व हो जाता है या शिशु की वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। उचित पोषण के अभाव से गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु अथवा दोनों की मृत्यु का भय भी रहता है। गर्भावस्था में पौष्टिक आवश्यकताओं की वृद्धि के कई कारक हैं। इनमें से 4 प्रमुख कारक हैं। गर्भावस्था में स्त्री की स्वयं पौष्टिक आवश्यकताएं, दूसरा गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए उसे पोषण की आवश्यकता पड़ती है। उसे गर्भाशय, गर्भनाल, प्लेसेंटा तथा स्तनों की वृद्धि एवं विकास हेतु भी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रसव काल और स्तन काल के लिए भी पौष्टिक तत्वों का संग्रह करने के लिए उसे अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो गर्भावस्था में गर्भिणी को सिर्फ गर्भस्थ शिशु के लिए ही नहीं अतिरिक्त पोषण लेना होता, बल्कि स्वयं के लिए भी उसे पोषण की आवश्यकता पड़ती है। उसके शरीर में हो रहे परिवर्तन, जिसमें गर्भाशय, गर्भनाल, प्लेसेंटा और स्तनों की वृद्धि और विकास के लिए, प्रसव काल और स्तन काल के लिए पौष्टिक तत्वों के संग्रह के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए उसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम गर्भवती स्त्री के पोषण आवश्यकताओं की बात करेंगे, क्योंकि गर्भकाल में गर्भवती को स्वयं के पोषक तत्वों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। गर्भकाल में स्त्री को न सिर्फ गर्भस्थ शिशु के लिए अपितु स्वयं के लिए भी पौष्टिक और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। हालांकि गर्भावस्था एक सामान्य अवस्था है, परंतु इसमें स्त्री के शरीर में बहुत से हार्मोनल, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। इसके साथ साथ उसे अपने स्वयं का पोषण भी करना होता है। यह पोषण उसे अपने लिए एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में करना होता है। माँ की पोषण संबंधी आवश्यकताएं चाहे पूरी हो न हो, परंतु गर्भस्थ शिशु अपनी आवश्यकताओं के लिए माता के शरीर से
पोषक तत्व प्राप्त करने की क्षमता रखता है। फलस्वरूप गर्भिणी कुपोषण की शिकार हो सकती है। गर्भिणी को अपने स्वयं के स्वस्थ जीवन यापन के लिए भी पौष्टिक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का पोषण करने के अतिरिक्त उसे स्वयं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी पोषण आवश्यकताएं होती हैं। गर्भावस्था को जीवन की सामान्य अवस्था मानते हुए उसे एक वयस्क सामान्य महिला वाले भी सभी क्रियाकलाप करने होते हैं जो वह गर्भाधान से पूर्व कर रही होती है। उसमें चाहे घरेलू कार्य हो, और अगर वो नौकरी करती है तो नौकरी से संबंधित सभी कार्य भी उसे गर्भावस्था में करने होते हैं। अतः एक संतुलित और पौष्टिक आहार लेने वाली सामान्य स्त्री, जिसका स्वास्थ्य और पोषण स्तर उच्च है, जिसके शरीर में पोषक तत्वों का पर्याप्त भंडार है, अपेक्षाकृत सहज और बिना किसी कठिनाई से गर्भावस्था से गुजर सकती है। सामान्य स्त्री का उचित पोषण उसकी आयु और श्रम पर निर्भर करता है। उसकी इन्हीं सामान्य आवश्यकताओं को बढ़ती हुई आवश्यकताओं में शामिल करना चाहिए। कुपोषित महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अगर पर्याप्त वजन नहीं बढ़ा पाती तो गर्भावस्था के कुपोषण के कारण उनकी व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। गर्भिणी के स्वयं के शरीर में भी ऊतकों की टूट फूट की निरंतर मरम्मत होती रहती है, अतः उसे भी सभी पोषक तत्वों की अपने स्वयं के लिए भी आवश्यकता होती है। इसलिए गर्भावस्था में गर्भिणी को न सिर्फ गर्भस्थ शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि उसे अपने पोषण स्तर और स्वास्थ्य को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में गर्भवती की पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए पोषण। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री भ्रूण का पोषण करती है, अतः एक गर्भस्थ शिशु का पोषण स्तर गर्भावस्था से पूर्व तथा गर्भकाल में उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर निर्भर करता है। एक माँ जिसका गर्भ ग्रहण करने से पूर्व पोषण स्तर उच्च होता है, उसके शरीर में पोषक तत्वों का उच्च संग्रहण होता है, जिसका उपयोग भ्रूण की वृद्धि व विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हो सकता है। ऐसी महिला को गर्भावस्था तथा उसके उपरांत कम कठिनाइयाँ और जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। वह गर्भवती महिलाएं जो कुपोषित होती हैं अथवा पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण नहीं करती, उसका प्रभाव भ्रूण की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसी महिलाएं कम वजन के शिशु को जन्म देती हैं, जिनका वजन 2 किलो 500 ग्राम से कम होता है। ऐसे शिशु जिनका वजन 2.5 किलो से कम होता है, उन्हें लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं। कुपोषित माएँ
ऐसे शिशुओं को जन्म देती हैं जो समय से पूर्व, जिसको हम प्री मैच्योर कहते हैं, पैदा हो जाते हैं। ये शिशु सामान्यतः 37वें सप्ताह में पैदा हो जाते हैं और इन्हें अपरिपक्व या प्री मैच्योर बेबीज़ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भाशय में वृद्धि अवरुद्धता से प्रभावित भी कई बच्चे होते हैं जिनका आकार गर्भावधि के अनुसार बहुत छोटा होता है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि व विकास का निर्धारण माता के भोजन से प्राप्त पोषण के द्वारा होता है। तीसरा, गर्भावस्था में पोषण आवश्यकताओं की वृद्धि का कारण है गर्भाशय, गर्भनाल, प्लेसेंटा तथा स्तनों की वृद्धि एवं विकास हेतु। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, शिशु या गर्भस्थ शिशु जो माँ के गर्भ में है वह प्लेसेंटा और गर्भनाल से माँ से जुड़ा हुआ है। गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में स्पंज जैसी संरचना वाले आवल, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, से जुड़ा होता है। शिशु को पूरा पोषण प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए पूर्णतः माँ पर निर्भर होता है, अतः गर्भवती स्त्री के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित पौष्टिक आहार लेना आवश्यक होता है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा और गर्भनाल के विकास के साथ साथ गर्भाशय और उसकी सहयोगी मांसपेशियों का आकार बड़ा हो जाता है तथा दुग्ध निर्माण हेतु स्तनों का आकार भी बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान माँ को पौष्टिक और संतुलित आहार लेना आवश्यक है ताकि प्लेसेंटा अच्छी तरह से विकसित हो और गर्भस्थ शिशु को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पोषण मिल सके। यदि गर्भवती महिला गर्भावस्था की आरंभिक अवस्था में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और संतुलित आहार नहीं लेती या उसे नहीं मिलता तो प्लेसेंटा की वृद्धि और विकास ठीक से नहीं हो पाता और शिशु की सामान्य वृद्धि भी कम होती है, क्योंकि प्लेसेंटा और गर्भनाल अविकसित होने के कारण पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है प्रसव काल और स्तन काल के लिए पौष्टिक तत्वों का संग्रह। यह पोषक तत्वों का संग्रह प्रसव व धात्रीवस्था हेतु माँ के शरीर में होता है। प्रसव के समय माँ के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में ही प्रसव काल तथा स्तन काल के लिए माता के शरीर में कुछ पौष्टिक तत्व संचित हो जाते हैं, जैसे शरीर में वसा जमा होती है जिसकी आवश्यकता स्तन्य काल में ऊर्जा प्रदान करने के लिए होती है। यदि गर्भावस्था में माँ पोषण प्राप्त नहीं कर पाती तो कमज़ोरी और कुपोषण के कारण माता को प्रसव में
कठिनाइयाँ और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और स्तन काल में दूध भी कम हो सकता है, जिसके फलस्वरूप शिशु को जन्मोपरांत पूर्ण पोषण नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त प्रसव के समय माँ के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, जिसके कारण वह रक्त अल्पता से भी ग्रसित हो सकती है। अतः गर्भावस्था में उसे वह पोषक तत्व मुख्यतः लौह लवण और फोलिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रसव के समय उसे अतिरिक्त ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर माँ कमज़ोर होगी अथवा कुपोषित होगी तो उसे सामान्य प्रसव में कठिनाई आएगी। गर्भावस्था में महिला के शरीर में 2 से 5 किलो वसा संग्रहित हो जाती है, जिसका उपयोग वो धात्रीवस्था में करती है। यह अतिरिक्त ऊर्जा उसे गर्भावस्था में भोजन से प्राप्त करके संग्रहित करनी होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गर्भावस्था में उचित पोषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे गर्भवती स्त्री की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास में आवश्यक और सहायक होता है, गर्भनाल, गर्भाशय व स्तनों के विकास के लिए आवश्यक है तथा धात्रीवस्था एवं प्रसव हेतु शिशु व माँ दोनों के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों का संग्रहण हो पाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में उचित पोषण क्यों आवश्यक है तथा उसके द्वारा महिला की कौन कौन से उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पोषण पूर्ति होती है उसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में विभिन्न पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा, उसकी महत्व, उनको लेने का उद्देश्य, उनके भोज्य स्रोत, उनके कार्य व कमी का गर्भस्थ शिशु व माँ पर प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा। धन्यवाद।